तो आज की सेकंड क्लास में मैं आपको कुछ और टैक्टिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लिंक्डइन पर ग्रो कर सकते हो। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप जॉब अप्लाई करने जाओगे, ठीक है, अगर सर आप एक चीज पूछनी थी। मेरी ना ईमेल आईडी ना वो ना फुल हो गई है, तो अब मैंने ना अभी ईमेल्स डिलीट नहीं की है। नहीं, अब एक और उनको पे। मैं बताता हूँ, एक और ईमेल बना दो, एक और ईमेल बना सर मेरे को ना वो दोबारा जनरेट करनी है, तो उनको पे कर दूं? दो। नहीं नहीं, एक और ईमेल बना दो, कोई दिक्कत क्योंकि सर मैंने बहुत जगह वही मेल दी हुई है, वो जरूरी भी बहुत है, नहीं। तो गूगल करूँ क्या? ड्राइव का मैं बताता हूँ, गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज का जो डेटा है ना उसको डिलीट कर दो। अच्छा। हाँ, ठीक है। ठीक है। चल, तो आज की सेकंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और मेथड जिसके थ्रू आप अपने लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हो। देखो लिंक्डइन पर ग्रो करना हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आप खुद का कोई बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है। लिंक्डइन पर ग्रो करने से बेनिफिट्स क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप जब भी कभी भी जॉब पोस्ट पे अप्लाई करते हो ना, तो सबसे पहले क्या करता है जो रिक्रूटर होता है वो आपकी प्रोफाइल पर आता है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोफाइल होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपको बोलो रिक्रूटर आपको प्रेफर करेगा या बोलो आपको इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। प्रोफाइल में किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि प्रोफाइल पिक कैसा होना चाहिए, प्रोफाइल बैनर कैसा होना चाहिए, उसको कैसे बनाएं, हेडलाइन, अबाउट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन डिटेल्स, ये जो भी बेसिक प्रोफाइल सेटअप है हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिंक्डइन पर अच्छे कनेक्शंस कैसे बनाएं, अच्छे ग्रो कैसे करें। जैसे देखा होगा लिंक्डइन पर बहुत से लोग ना बहुत पॉपुलर होते हैं, ठीक है। पॉपुलर कैसे होंगे हम इतने, क्योंकि मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। कैसे मैं अच्छी तरह से लिंक्डइन पर ग्रो कर सकता हूँ, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस को बिल्ड कर सकता हूँ, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स या बोलो आज की क्लास बहुत से ऑटोमेशन पे बेस है या बोलो बहुत से एआई टूल्स के बेस है जो कि आपका काम आसान करेंगे, ठीक है। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्रोम एक्सटेंशन, समझो होता क्या है। देखो क्रोम एक्सटेंशन का एक बेसिक काम होता है क्रोम में फीचर्स को ऐड करना। क्या होता है, क्रोम एक्सटेंशन का बेसिक काम है क्रोम में फीचर्स को ऐड करना। फीचर्स को कैसे ऐड करना है अब ये समझो, ठीक है। फीचर्स ऐड करने का मतलब क्या है, देखो जैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन का काम क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन का काम है मोबाइल में फीचर्स को ऐड करना। क्या करना, मोबाइल में फीचर्स को ऐड करना। उसी तरह से क्रोम एक्सटेंशंस का काम है क्रोम में फीचर्स को ऐड करना। क्रोम में क्या ऐड करना, फीचर्स को। एग्जांपल से समझते हैं तब ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। मोबाइल का बेसिक काम क्या होता है, मोबाइल का बेसिक काम होता है कॉल और मैसेजिंग। बट मैं मोबाइल में इंस्टाग्राम के फीचर को यूज कर रहा हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, अलग अलग फीचर्स को मैं यूज कर रहा हूँ किसके थ्रू, मोबाइल एप्स के थ्रू। जैसे ही मैं कोई भी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करता हूँ, मेरे क्या होता है, मेरे मोबाइल में एक एक्सटर्नल फीचर ऐड हो जाता है। मैंने इंस्टाग्राम का ऐप डाउनलोड किया, मेरे मोबाइल में एक फीचर ऐड हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्रोम एक्सटेंशंस का काम होता है क्रोम में फीचर्स को ऐड करना। कौन कौन से फीचर्स है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बहुत से फीचर्स को हम ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। सबसे पहले फीचर कौन सा है या बोलो सबसे पहले क्रोम एक्सटेंशन का नाम है लिंक्ड रडार। क्या नाम है, लिंक्ड रडार। आज सिंपली आपको गूगल पर लिखना है लिंक्ड रडार, ठीक है। देखते हैं इस क्रोम एक्सटेंशन हम कैसे यूज करें। लिंक्ड रडार आप जैसे ही सर्च करते हो आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, लिंक्ड रडार ऑटो कनेक्ट फॉर लिंक्डइन। हम इसका यूज केस समझेंगे क्या है। सबसे पहले आप इस पे जाओ और जाने के बाद आप क्या करो, क्लिक करो, ठीक है। जाने के बाद आप क्लिक करो एंड देन आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐड टू क्रोम कर दो। क्या कर दो, लिंक्ड रडार फॉर लिंक्डइन ऑटोमेशन को क्या कर दो, ऐड टू क्रोम कर दो। ऑलरेडी मेरा क्रोम में एडेड है तो इसीलिए मेरे सामने क्या ऑप्शन दिख रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम। आपके सामने ऑप्शन होगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। ऐड टू क्रोम करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो, ये जो आप आइकन देख रहे हो ब्राउन कलर का टॉप पे, वहां पे क्लिक करो एंड देन नीचे आके लिंक्ड रडार को यहाँ से पिन कर दो, लिंक्ड रडार, और मैंने यहाँ से कर दिया पिन। चलो आप समझते हैं इसका यूज केस क्या है। देखो लिंक्डइन पर अगर आपको अपने कनेक्शंस को ग्रो करना है, कनेक्शंस इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप ये समझो। कनेक्शंस आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट की तरह है, जितने ज्यादा आप कनेक्शंस बिल्ड करोगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, इसका एक डीप मीनिंग है, कभी और हम डिस्कस करेंगे।
आपको अपने कनेक्शंस ग्रो करने हैं, या सिंपली लैंग्वेज में बात करूं तो आपको लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। फॉर एग्जांपल मुझे ये बढ़िया लगे भाई, इसको मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। राधा पांडे फ्रेंड रिक्वेस्ट, आकाश चंडेल फ्रेंड रिक्वेस्ट, महेश मौर्य फ्रेंड रिक्वेस्ट। फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या है? कनेक्शन, दोनों एक ही बात है। फ्रेंड रिक्वेस्ट बोल दो, कनेक्शन बोल दो। लिंक्डइन इसे कनेक्शन बोलता है, फेसबुक इसे क्या बोलता है? फ्रेंड रिक्वेस्ट बोलता है। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या भेजना है? कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। जितने ज्यादा आपके कनेक्शन होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस है लोग आपसे बात करें। क्यों? मैं इसको कभी और डिस्कस करूंगा। आपको अपने कनेक्शंस को ग्रो करना है। कनेक्शंस को ग्रो करने का एकमात्र तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। जो भी आपके फील्ड के लोग हैं, ऐसा नहीं कि आप कंटेंट तो डालते हो, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट आपका है वेबसाइट डिजाइनर, आप हो एक वेबसाइट डिजाइनर, ठीक है, लेकिन आप ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप एप्लीकेशन डेवलपर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ऐप डेवलपर जो होते हैं। आपको अपने फील्ड के लोगों के साथ ही कनेक्ट करना है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजनी है वो अपने फील्ड के लोगों के साथ भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे सही बंदा लगा, ये मुझे सही लगा, तो सिंपल कनेक्शन रिक्वेस्ट आप भेजो। क्या भेजनी है? कनेक्शन रिक्वेस्ट। सिंपली यहाँ पे कर दो कनेक्ट, कनेक्शन रिक्वेस्ट चलेगी। ऐसे आपको लोग के साथ भेजनी है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? देखो, अंधाधुंध अगर आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे ना तो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं अगर आप अंधाधुंध कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो। ठीक है, एक्सेप्ट तो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने का एक तरीका होता है। क्या होता है? तरीका होता है। मैं आपको वो तरीके के बारे में बताता हूँ। तरीका क्या होता है? सिंपल, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, किसी को मैं भेज के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नीचे आता हूँ, इसको मुझे भेजना है। ठीक है, अब इनका नाम जो भी है रैंडमली मैंने इनको पिक कर लिया। इनको मैं भेजूंगा पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट। क्या होता है वो? सिंपली मोर के टैब देख रहे हो, ये यहाँ पे मोर के टैब पे जाऊंगा। ठीक है, नीचे आके आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा कनेक्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं चलो उसके बारे में कोई दूसरे प्रोफाइल में बताऊंगा कि इनके यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, किसी दूसरे के प्रोफाइल पे जाके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट क्या होता है? मतलब कि कनेक्शन रिक्वेस्ट तो सामने वाले के पास जाएगी, बट साथ के साथ उसके पास एक मैसेज भी जाएगा। क्या जाएगा? मैसेज भी जाएगा कि भाई मुझे प्लीज एक्सेप्ट माय इनविटेशन। मतलब उसे मैसेज है, पर्सनलाइज मैसेज आएगा जो मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं किसी का खोल के आपको दिखाता हूँ, किसी की आईडी में खोल के दिखाता हूँ जहां पे वो ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, सर इसको ना वो प्रीमियम पैक भी परचेज करना है मुझे लिंक्डइन का। नहीं जरूरत नहीं है, हो जाएगा हमारा बिना उसके भी। और सर मैं भी अब इधर से ना साथ साथ में करने लगूंगी ना, फिर मुझे ज्यादा इजीली हो जाएगा। नहीं इजीली मैं अगली क्लास में, चाहे आप, मैं ना एनी डेस्क पे करवा दूंगा आपके, कोई दिक्कत हम्म। सर मेरे को ना एचआर को भी मेल टाइप नहीं। करनी मैं है, वो भी वही, देखनी। रुको रुको, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं सीधा एचआर के बारे में ही जाने वाला हूँ। एचआर को हमें कैसे अप्रोच करना है, 2 सेकंड रुको। ठीक है, तो जैसे मैंने इनकी एक प्रोफाइल खोली है, रेंडमली मैंने एक प्रोफाइल पे आया और इनकी मैंने प्रोफाइल खोल ली। अब मैं इन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, और ये देख रहे हो, यू कैन ऐड अ नोट टू पर्सनलाइज योर इनविटेशन। मतलब आप यहाँ पे नोट भेजो, इसे ऐड अ नोट मतलब भी हाय, इसका नाम लिख दूंगा, जैसे इनका नाम है हाय ज्योति रावत, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर प्रोफाइल, आई वांट टू कनेक्ट विद यू। ठीक है, एंड आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। मतलब आप इस तरह से पर्सनलाइज रिक्वेस्ट भेजो। इससे क्या होगा, सामने वाले को लगता है भाई सामने वाला इंटरेस्टेड है, या बोलो सामने वाला बहुत ज्यादा एक वैल्यूएबल पर्सन है, जिससे मुझे क्या मिलेगी, कुछ वैल्यूज मिलेगी, कुछ नॉलेज मिलेगी, वो बेटर है। ठीक है, तो सेंड इस तरह से सेंड करना है। अभी तो मैंने रेंडमली कर दिया, बट आपको लिख के सेंड करना है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है? मतलब पर्सनलाइज रिक्वेस्ट भेजनी है आपको। क्या भेजनी है? पर्सनलाइज रिक्वेस्ट। दूसरा, पर्सनलाइज रिक्वेस्ट आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई। पर्सनल रिक्वेस्ट की क्या, सामने वाला आपके क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कनेक्शन रिक्वेस्ट को। ठीक है, अब हमें करना क्या, मुझे तो पानी है भाई जॉब, मुझे ज्यादा से ज्यादा एचआर के साथ कनेक्ट करना है। एचआर अपने प्रोफाइल में क्या लिखते हैं? टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, ज्यादातर टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, इस तरह से वो चीजें लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर। ठीक है,
अब मुझे ज्यादा से ज्यादा एचआर के साथ कनेक्ट करना है। क्यों? एचआर के साथ मैं कनेक्ट करूंगा, एचआर देखेगा भाई ये किसने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है, और जब उसने वो चीज देख लेगा, यार ये तो ये फील्ड का बंदा, ये तो वेब डेवलपर है, ये तो ग्राफिक डिजाइनर है, ये तो कोड करना जानता है, और मेरी कंपनी में भी रिक्वायरमेंट किसकी है? वेब डिजाइनर की है, ग्राफिक डिजाइनर की है, तो आपको वो क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है, आपको मैसेज डाल सकता है लिंक्डइन पे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एचआर के साथ कनेक्ट करो, ताकि क्या हो सके, आपके चांसेस बढ़ सके कॉल आने के, मैसेज वगैरह आने के। ठीक है, ये सिंपल। और उनको पर्सनलाइज रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपकी वो क्या करेंगे? आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, पर्सनलाइज रिक्वेस्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अगला, अब देखते हैं यार, ये काम तो बहुत ज्यादा मैनुअल है। ठीक है, ये काम तो बहुत ज्यादा मैनुअल है, मैं तो यार इतना टाइम नहीं दे सकता, टाइम डेडिकेट नहीं कर सकता, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो अपने डिजाइनिंग में बिजी रहता हूँ, मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। उसी की हेल्प आउट कौन करता है? लिंक्ड रडार क्रोम एक्सटेंशन। अब मैं लिंक्ड रडार का यूज बताऊंगा। क्या यूज बताऊंगा? लिंक्ड रडार मैंने क्यों डाउनलोड करवाया था। लिंक्ड रडार पे आ जाओ। मैंने लिंक्ड रडार को आपसे क्या करवाया था? पिन करवाया था। क्या करवाया था? पिन करवाया था। बहुत बढ़िया बात है। पिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे लिंक्डइन के सर्च बार में आपको जिन भी टाइप के लोगों के साथ कनेक्ट करना है वो सर्च करना है। मुझे से ज्यादा एचआर के साथ कनेक्ट करना है। मैंने सर्च किया टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर। आप सर्च कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मतलब सीएमओ के साथ कनेक्ट करना है, डायरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करना है, सीईओ के साथ कनेक्ट करना है, मतलब जिन भी लोगों के साथ आपको कनेक्ट करना है, यहाँ पे आप सिंपली सर्च करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मार्केटर्स के साथ कनेक्ट करना है, सर्च करो। मुझे ज्यादा से ज्यादा फोरेंसिक वालों के साथ करना है, तो यहाँ पे सर्च करो। ठीक है, सर्च करने के बाद ये विंडो आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है? राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट अ कैंपेन फ्रॉम स्टैंडर्ड सर्च। क्यों? लिंक्ड रडार की वजह से। अगर आपके क्रोम में लिंक्ड रडार एक्सटेंशन होगी तो आपको ये टैब दिख रहा होगा, क्रिएट अ कैंपेन फ्रॉम स्टैंडर्ड सर्च, क्लिक करो। ठीक है, ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा सा लोड लेगा। अब ये देखो, प्रोसेसिंग फिनिश होने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब ऑटोमेशन में आपका काम होगा। ऑटोमेशन में देखो खास बात क्या है, सिंपली थोड़ा सा लोड होने देते हैं और देखते हैं कैसे मेरी हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है, नीचे आ जाओ, क्रिएट अ कैंपेन फ्रॉम लिंक्डइन सर्च, मैंने वहां पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा किससे कनेक्ट करना है? टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर से। दोबारा एक बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा दो बार काम हो जाता है, मुझे दो बार सर्च करना पड़ता है। टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर। आप कहोगे यार मैंने पहले भी किया था, तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये दो बार आपको करना पड़ जाता है। ठीक है, जब आप लिंक्ड रडार पे क्लिक करोगे तब भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो बार क्लिक करने के बाद लिंक्ड रडार पे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना है स्टार्ट सर्च के बार पे क्लिक। कहाँ क्लिक करना है? स्टार्ट सर्च। गॉट इट कर दो, स्टार्ट सर्च। ठीक है, ये कह रहा है यार पीपल के टैब पे जाओ, टू कनेक्ट मोर फ्रेंड्स सेलेक्ट द पीपल फिल्टर। ओके, ये कह रहा है यार पीपल के टैब पे क्लिक कर दो। देख रहे हो, पीपल, पोस्ट, जॉब्स, पीपल के टैब पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हो आप फिर से जाओ स्टार्ट सर्च के टैब पे। अब ये देखो, अब मैंने अपने हाथ को साइड कर दिया, मेरा हाथ इस वक्त लैपटॉप पर नहीं है, ऑटोमेटिकली लिंक्ड रडार इस वक्त काम कर रहा है, मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, मेरा हाथ एकदम साइड में है, लिंक्ड रडार ऑटोमेटिकली काम यहाँ पे कर रहा है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, थोड़ा सा इसे लोड होने देते हैं। ठीक है, ये देखो सर्चिंग कर रहा है, अब ये पूरे पेज को स्कैन कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, अपने आप पेज ऊपर नीचे हो रहा, अपने आप हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, पेज को ऊपर नीचे स्कैन किया। अब इसने देखा यार इस पेज पे टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ये देख रहे हो टोटल कितने लोग हैं इस पेज पे? 10 लोग हैं। तो इसने दसों के दसों को स्कैन कर दिया और उनके नाम ले आया, उनको कलेक्ट कर दिया, उनके डाटा को। अब ये दूसरे पेज पे गया, ये देख रहे हो अलग अलग पेजेस है, दूसरे पेज पे गया, दूसरे पेज स्कैन किया, टोटल कितने लोगों को हो गए कलेक्ट? यहाँ पे 20 लोग हो गए कलेक्ट। ऐसे तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, 10वें, 15वें, अलग जाता रहेगा। ठीक है, अब जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑटोमेशन में काम है तो थोड़ा रुक जाओ। तो मैं करता हूँ सर्च कंप्लीटेड, यार 3 पेज तक ये आया, 3 पेज पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। सर्च कंप्लीटेड के टैब पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, अब ये मेरे से पूछ रहा है कैंपेन का नाम, कुछ भी कैंपेन का नाम दे दो, मैंने लिख दिया ज्यादा से ज्यादा एचआर से कनेक्ट करने के लिए मैंने कैंपेन चलाया। ठीक है, ये क्या करेगा? काम क्या है इसका? लिंक्ड रडार पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है। क्या भेजता है? पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है ऑटोमेशन में। पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑन ऑटोमेशन। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं।
अब लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये जया बवारी है, ठीक है, इनका नाम है ये, इनके पास क्या मैसेज आएगा, इनके पास मैसेज आएगा ये, हाय जया, impressed by your profile, I am interested in your field, let's connect and explore potential collaboration, ठीक है, इस तरह का इनके पास मैसेज आएगा। और उसके बाद मतलब उनके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ साथ एक मैसेज भी जाएगा, ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे मैं यहाँ से कैंपेन को लॉन्च करता हूँ, क्रिएट अ कैंपेन, ठीक है, अब अलग अलग मैंने यहाँ पे कैंपेन बनाए हुए हैं, मैं एक कैंपेन को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि एट अ टाइम एक दो कैंपेन ही तुम चला सकते हो फ्री अकाउंट पर, ठीक है। एचआर का कैंपेन मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, वन बाय वन जो भी इसने डेटा कलेक्ट किया होगा 30 लोगों का, अभी एट अ टाइम 30 लोगों का डेटा कलेक्ट है, उन लोगों को पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या मैसेज भेजेगा, जो मैं उस टाइम वहां पे दिखा रहा था, देख लो। अभी ये किसी आयुष वर्मा की प्रोफाइल पे गए, और आयुष वर्मा की प्रोफाइल पे जाने के बाद ये कनेक्शन रिक्वेस्ट खुद भेज रहा है, मेरा इस वक्त लैपटॉप पे हाथ में, ये देखो अपने आप ये इनकी प्रोफाइल पे आया और अभी यहाँ से कनेक्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग ले रहा है, आराम से इसकी प्रोसेसिंग होने दो, टाइम डिले होता है इसमें थोड़ा सा, ये देखो आराम से ये सर्च कर रहा है, अब यहाँ पे कनेक्ट करेगा धीरे से। मतलब ये मेरे ऊपर नहीं है, आपको बस ऑटोमेशन में छोड़ देना, ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन रिक्वेस्ट आपकी भेजता रहेगा। ये देखो क्लिक किया उसने कनेक्ट के टूल पे, ये देखो कनेक्ट के टूल पे क्लिक करते ही यहाँ से ये इन्हें करेगा सेंड पर्सनलाइज इनविटेशन, ऐड अ नोट पे जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली होगा ऐड अ नोट, और अब ये टाइप करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। सबसे पहले ये लिखेगा हाय आयुष, जो भी मैंने उस टाइम वहां पे दिखा रहा था, इम्प्रेस्ड बाय योर प्रोफाइल, जो भी वो था, लिख दिया इसने ढंग से। अब ये करेगा सेंड, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस हो रही है, मैं इस वक्त हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है। सेंड रिक्वेस्ट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, बैक आएगा, वापस लिंक्डइन सर्च पे आएगा, वापस इसको लिंक्डइन सर्च पे आने देते हैं, और ये अब अगले बंदे पे जाएगा, अगले बंदे का नाम जैसे पुनीत कालड़ा, इनकी प्रोफाइल पे जाएगा ये, ठीक है। इनकी प्रोफाइल पे जाने के बाद ये अब इनको पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, अभी ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप पे हाथ नहीं है, ऑटोमेटिकली ये काम हो रहा है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रहा है, टाइम डिले, क्योंकि हर एक इनविटेशन के बीच में कुछ सेकंड्स का टाइम डिले होता है, ये वही ले रहा है। ठीक है, तो मोस्ट हो गया ये लगभग। हाँ, अब इनको भी गया, कनेक्ट पे टैब पे क्लिक हुआ, एड अ नोट पे अब ये क्लिक करेगा, ठीक है। और एड अ नोट पे क्लिक किया, टाइप करने लग जाएगा हाय पुनीत, और पूरा मैसेज टाइप करेगा और सेंड कर देगा। तो इस तरह से ऑटोमेशन में बिना टाइम को खर्च किए आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना क्यों जरूरी है, क्योंकि लिंक्डइन आपको ग्रो करना है, लिंक्डइन ग्रो करने से ज्यादा आप ही को बेनिफिट होगा, ठीक है। लिंक्डइन ग्रो करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए मुझे टाइम डेडिकेट नहीं करना है, मुझे पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजनी है और टाइम भी नहीं एलोकेट करना। तो उसी के लिए लिंक्ड रडार बना हुआ है। क्या बना हुआ है, लिंक्ड रडार। अगर आप ये जो देख रहे हो, ये जो मैसेज है, इसको आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वापस वहां पे जाके और मैसेज को रीअपडेट कर दो। मैं चलो वो करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे अब ये थर्ड बंदे की प्रोफाइल पे आया, तरिन शर्मा के नाम से इनकी ये प्रोफाइल है। अब इनकी प्रोफाइल पे ये इनविटेशन ये भेजेगा। चलो, जैसे इसकी प्रोसेसिंग फिनिश होती है हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग इसकी बची हुई है, एक बार प्रोसेसिंग का वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आप मैसेज पे अगर आप आओगे, मैसेज पे आने के बाद अगर आप कोई मैसेज को चेंज करना चाहते हो, आप इजीली यहाँ से मैसेज को चेंज करके सेव भी कर सकते हो, बट मैं कोई मैसेज को चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो है बाय डिफॉल्ट मैं वही रहने दे रहा हूँ। अच्छा मैसेज है, ठीक मैसेज है, सबको भेजता रहेगा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है लिंक्ड रडार का, पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट। बस एक लिमिटेशन है, पर डे आप इससे फ्री में, अगर आप फ्री लिंक्ड रडार को यूज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ
10 कनेक्शन रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। अब आप कहोगे मुझे तो कई सारे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने हैं डेली, 50 100, कैसे आप भेजोगे? कुछ नहीं करना, अलग अलग सबके पास गूगल आईडी होती है। देखो मेरे पास इतनी सारी गूगल आईडी है, हर एक गूगल आईडी में सेम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दो, ठीक है। लिंक्ड रडार को हर जगह आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, और सिंपली आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मतलब अलग अलग आईडीज आप खोल के बैठ जाओ, सब में लिंक्ड रडार को यूज करो, और लिंक्डइन को क्या करो, आप लॉग इन कर दो। ये सबसे आसान तरीका है, आपको सामने बैठने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये काम होता रहेगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका है। एक बार मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है तो। अम सर एक बारी कल ना साथ साथ में करूंगी तो आएगा। अभी हो गया क्लियर? क्लियर तो हो गया, पर ये करने वाली चीजें हैं सर। हम्म 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 हम्म। हम्म। कल जैसे स्टार्ट करूंगी, आप रिज्यूमे बनाना सिखाओगे तो मैं हम्म। धीरे 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 स्टार्ट करूंगी तो मुझे आएगा कनेक्शंस पे कैसे, एचआरस को मेल, सीईओस को मेल कैसे डालनी है। मैंने अपनी तो पिक्चर नहीं लगाई, अभी वो भी लगानी है। मैंने इसलिए लिंक्डइन प्रोफाइल भेजना एक बार मुझे। सर अभी मैंने फोन में खोला हुआ है। अच्छा, फोन अभी क्लास फोन से कर रही हो? हम्म। चलो बता, ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर जैसे मैं चैनल अपना स्टार्ट करूंगी तो वो भी फिर आप ग्रो करना बताओगे कैसे कैसे? बता दूंगा, लेकिन उस लिंक्डइन में उसकी जरूरत ही नहीं है। सर मैंने वो अपनी एज अ हॉबी करना है। चलो वो बाद में देखते हैं, उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, ये जो लिंक्डइन का प्रीमियम पैक है ये किसके लिए होता है परचेज करना? परचेज महंगा होता है, इसको देख लेना, 7 1 हजार मंथली होता है। बड़ा महंगा सर, इसका क्या फायदा होता है सर? फायदा कुछ भी नहीं है, कुछ एक बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन जरूरत है ही नहीं हमें, फालतू में क्या लेना। मतलब तुम बहुत सारे ठीक। लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकती हो, जैसे तुम यहाँ पे देखोगे ना, कईयों के सामने आ जाएगा लिंक्डइन प्रीमियम, तुम उनको नहीं भेज सकते। अच्छा, हाँ। बड़ा महंगा है सर ये तो। हम्म। ठीक है, आगे। सर मैंने तो वर्कशॉप्स भी चेक करनी है, एग्रीकल्चर की कितनी सारी होती हैं, एनजीओस भी, वहां पे भी डालना है। हाँ हाँ हो जाएगा, ये लिंक्डइन से सारा हो जाएगा, ठीक है, आज। ठीक है, तो अभी हमने एक क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जाना जो कि है लिंक्ड रडार। अब दूसरी क्रोम एक्सटेंशन के बारे में देखो, जो कि है मर्लिन एआई और इंगेज एआई। देखो इन दोनों को इंस्टॉल कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं, और मर्लिन एआई कैसा दिखता है, ठीक है। मर्लिन एआई और इंगेज एआई दोनों का काम एक ही है, ठीक है। पहले दिखा देता हूँ इसको कैसे यूज करेंगे। मर्लिन एआई सिंपल ऐसा लिख दो आप, मर्लिन एआई आप जैसे ही यहाँ पे लिख दोगे आपके सामने ये पहला ही लिंक आपको मर्लिन एआई का दिख जाएगा, चैट विद मर्लिन एआई असिस्टेंट पावर्ड बाय GPT-4, ठीक है। इस पे जाने के बाद इस एक्सटेंशन को आप अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर दो। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा, आपके सामने ऑप्शन होगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। मेरे सामने आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, बट मैं नहीं करूंगा, ऐड टू क्रोम ही रहने दूंगा। यहाँ पे टैब पे जाऊंगा, ये जो आप देख रहे हो टॉप राइट कॉर्नर की तरफ ये टैब दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो, चैट विद मर्लिन एआई, इस पे आप क्लिक कर दो, पिन कर दो आप, मतलब इसको, ठीक है। पिन आप जैसे ही करोगे अब आप इसको यूज कर सकते हो। आप देखते हैं इसका यूज केस कहाँ पे है। देखो लिंक्डइन पर या बोलो किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आपको ग्रो करना है, चाहे आप बोल लो लिंक्डइन, चाहे आप बोल लो सोशल मीडिया में आपका इंस्टाग्राम हो जाए, चाहे आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक का पेज ही क्यों ना हो, कोई भी लिंक्डइन का, कोई भी आप बोलो ट्विटर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ग्रो करना है तो आपने ये सुना ही होगा, आपको दूसरी प्रोफाइल के लोगों के साथ क्या, दूसरी प्रोफाइल के लोगों के साथ आपको क्या करना है, इंगेज करना है। इंगेज करने का मतलब क्या है, आपको उनके साथ क्या करना है, कमेंट करना है, उनकी पोस्ट पे जाके कमेंट करना है, लाइक वगैरह चीजें करनी है, ठीक है। इंगेजमेंट शो करनी है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, अगली क्लास में आपको ये बताऊंगा। आपको डेली डेली लिंक्डइन पर पोस्ट करनी है, लिंक्डइन पर आर्टिकल्स को क्या करना है, पोस्ट करना है। आर्टिकल क्रिएशन में बताऊंगा, आर्टिकल्स को पोस्ट करना है। अब आर्टिकल को पोस्ट तो आप कर दोगे, बट कौन इंगेज करेगा उससे, कोई भी नहीं करेगा। इंगेज करने के लिए अगर आप दूसरों के साथ इंगेज करोगे, दूसरों की प्रोफाइल पे जाके कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा यार ये रोज ही मेरी प्रोफाइल पे आ रहा है, कमेंट कर रहा है, तो एक बार इसकी इसकी पोस्ट पे भी लाइक कमेंट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप किसी के यहाँ जाते हो, आपके यहाँ कोई पड़ोसी आता है,
आप उसे चाय पिलाते हो, ठीक है, तो जब आप सामने जाओगे उसके पड़ोसी के घर जाओगे तो वो भी आपको क्या देगा, कोल्ड ड्रिंक देगा, चाय से बढ़िया खा मतलब चाय से बढ़िया कुछ ही देगा, मतलब जैसे तो चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक दे देगा। तो सेम वही है, अगर आप अच्छा करोगे सामने वाले के साथ, दूसरा भी क्या देगा, बेनिफिट देगा आपको, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो आपको लोगों की प्रोफाइल के साथ इंगेज करना है। अब देखो इंगेज करने में तो टाइम जाएगा, टाइम क्यों जाएगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी का पोस्ट खोलता हूँ, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे किसी ये शीतल सिंह है, इन्होंने इतना बड़ा क्या लिखा हुआ, कैप्शन लिखा हुआ, और नीचे जाके इन्होंने ये कुछ स्टैटिस्टिक्स डाले हुए और मतलब इमेज डाली हुई है, आप ये समझो। अब पहले तो मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद पढ़ने के बाद क्या इसने किया और वो मैं रिएक्ट करूंगा कमेंट के टाइप पे। सबसे बढ़िया क्या है, मर्लिन एआई का, मर्लिन एआई ऑटोमेटिकली कमेंट लिखेगा पोस्ट को पढ़ने के बाद। सबसे पहले कहाँ जाना है, मर्लिन एआई को यूज कर लो, मर्लिन एआई को क्रोम में ऐड कर दो, और ऐड टू क्रोम करने के बाद पिन कर दो, ठीक है। अब मर्लिन एआई क्या करेगा, ये देखो, अब मर्लिन एआई का कमेंट, कमेंट करो, कमेंट के टैब पे क्लिक करो सिंपली। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे, पॉजिटिव रिप्लाई, थॉटफुल रिप्लाई, क्रिएट। ये किसकी वजह से है, मर्लिन एआई की वजह से है। किसकी वजह से, मर्लिन एआई की वजह से है। यहाँ पे आप, मैं चला गया पॉजिटिव रिप्लाई, तो सिंपली मैंने क्लिक कर दिया। अब ये सबसे पहले पढ़ेगा, किसको पढ़ेगा, ये आपके पोस्ट को पढ़ेगा, पोस्ट को पढ़ेगा, जैसे इसने पोस्ट को पढ़ा और फिर ये कमेंट लिखा अच्छा था, जैसे कि ग्रेट इनसाइट्स शीतल, सक्सेस ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म comes down to achieving your specific business goals. It is not just about big numbers but about achieving the right objectives and connecting with। तो मतलब इसने पूरे पूरे कैप्शन को रीड किया, ये देखो पूरे कैप्शन को रीड किया, नाम भी इसका क्या है, शीतल है, और इसने सोशल मीडिया इंसाइट्स के बारे में बताया हुआ है, इंस्टाग्राम के इंसाइट के बारे में बताया हुआ है, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर ग्रो करने के बारे में बताया हुआ है, और इसने कमेंट भी सेम वही चीज के बारे में लिख दिया। मतलब इसने कमेंट पढ़ा, कैप्शन पढ़ा और उसके बाद कमेंट लिखा। चलो एक दो मैं और यूज करके दिखाता हूँ इसको। मतलब मर्लिन एआई कमेंट करने में मदद करेगा, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं सबका क्या करूं, सबका पोस्ट को पढूं और उसके बाद कमेंट करूं, ये उसमें मदद देगा। थोड़ा मैं एक लंबी चौड़ी पोस्ट निकाल लेता हूँ, जैसे ये पोस्ट है, ठीक ठाक इसने लिखा हुआ है। कमेंट के टैब पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये देख रहे हो पॉजिटिव रिप्लाई, थॉटफुल रिप्लाई, कैसे रिप्लाई देना चाहते हो, क्यूरियस रिप्लाई, मतलब कि भाई क्यूरियोसिटी से भरा हुआ रिप्लाई, अपने हिसाब से देख लो जैसा भी रिप्लाई देना। मैं हमेशा पॉजिटिव देता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव देने के बाद आपको ये कमेंट लिखना स्टार्ट कर देगा, और बस आपको पोस्ट करना है, ये सिंपल सा काम है। आगे ये देखो, ग्रेट गाइड, क्लियर एंड कंसाइज डू, मतलब इसने पूरा पोस्ट को पढ़ा, और यहाँ से मैं कर दूंगा कमेंट। ये इतना आसान है। एक दो मैं पोस्ट को और कमेंट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक और पोस्ट है, अच्छी तरह से इन्हें पता नहीं क्या लिखा हुआ, मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गया, लाइक किया, कमेंट पे के टैब पे गया, और अच्छी तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव रिप्लाई। अपने आप ये क्या करेगा, कमेंट को लिख देगा। अब देखो इसने लिखा हुआ है थैंक्स फॉर शेयरिंग आफरीन, अब इसका नाम आफरीन होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल इसका नाम ही आफरीन यूज होता है। तो इतनी डिटेलिंग में ये पढ़ेगा, लिखेगा और आपको आंसर देगा, ठीक है। और सिंपली मैं कर देता हूँ, ठीक है। मर्लिन एआई का यूज बहुत जगह है, बट हमारा अभी मैं बता रहा हूँ कमेंट में मैं कैसे यूज करूँ, लिंक्डइन को ग्रो करने में मर्लिन का बहुत यूज है, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कमेंट को ग्रो करने में, ठीक है। मर्लिन के अलावा मेरे पास एक और एआई टूल है, इंगेज एआई, सेम यही कमेंट करने के काम आता है, ठीक है। बट इंगेज एआई की कुछ लिमिटेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंगेज एआई को मैं क्लिक कर लेता हूँ, इंगेज एआई क्रोम एक्सटेंशन, इंगेज एआई क्रोम एक्सटेंशन आप जैसे ही सर्च करोगे, पहला ही लिंक आपको किसका दिखेगा, इंगेज एआई का दिखेगा, ठीक है। आपको इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। इस पे ना जाओ ना, इसका बंद कर दो ना, कॉपी करना। सर आज हाँ, की क्लास हम इतनी ही रख लें, बस ये क्योंकि ना आज लास्ट, मुझे ये लास्ट है, ये लास्ट, ठीक है, ठीक है। इंगेज एआई आपको सिंपल गूगल पे सर्च करके ये क्रोम एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएगी। इसको सिंपली आपको ऐड टू क्रोम करना है, ऑलरेडी मेरा जैसे क्रोम पे एडेड है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही क्रोम में ऐड हो जाएगा, अब ये आपको कमेंट लिखने में मदद करता है। यहाँ पे जाने के बाद पिन जरूर कर देना इंगेज एआई को, ठीक है। इंगेज एआई को पिन जरूर कर देना, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे पिन्ड है, ठीक है। इंगेज एआई को यहाँ से पिन कर देना। नीचे जाता हूँ, मैं एक कमेंट करके बताता हूँ इंगेज एआई की मदद से। अब जैसे ये किसी ने किया हुआ, इनका नाम मनमीत कौर है, अब ये मैं कमेंट लिखूंगा इंगेज एआई की मदद से इनकी पोस्ट, ठीक है। जैसे आप नीचे देख रहे थे पॉजिटिव रिप्लाई, थॉटफुल रिप्लाई, क्रिएट, ये आ रहा था मर्लिन की वजह से। अब यहाँ पर ये आएगा किसकी वजह से, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ये टैब आपको दिख रहा है। अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ये जो आपको ब्लू कलर का टैब दिख रहा है, अब जैसे ही मैं उस पर माउस लेके जाता हूँ ये इस तरह का आ जाता है, ठीक है। ये किसकी वजह से, इंगेज एआई की मदद से इंगेज एआई, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कहता है आपको भाई कमेंट कैसा लिखना है, फ्रेंडली, फनी, डिसएग्री। मैं करता हूँ भाई फ्रेंडली कमेंट लिखना है, इसने अच्छी तरह से लिखा और कमेंट लिख देगा। बट इसकी लिमिटेशन ये है, एट अ टाइम आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कुछ ही, मतलब बहुत कम कमेंट्स कर सकते हो, उसके बाद ये पेड मांगता है। इसलिए मैं इंगेज एआई को थोड़ा कम यूज करता हूँ, क्योंकि पेड मांगने लग जाता है। मर्लिन एआई स्पेसिफिकली आपको 100% फ्री है, मर्लिन एआई टिल नाउ, ठीक है। मर्लिन एआई टिल नाउ फ्री है, बट आप इंगेज एआई का भी यूज कर सकते हो। सेम ही यहाँ पे जाने के बाद ये पूछेगा किस टाइप का चाहिए, और उसके बाद आप कमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको डेली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है लोगों को, और डेली लोगों के साथ इंगेज करना है। लिंक्डइन का ये ग्रो है, मिनिमम आपको डेली 30 पीपल्स के साथ क्या करना है, इंगेज करना ही करना है मिनिमम। और मिनिमम आपको स्टार्टिंग में कोशिश करना है 70 तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, मतलब 40 से 50 लोगों के साथ डेली कनेक्ट करना है, ट्राई करना, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो अगली क्रोम एक्सटेंशन है अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। आज इन तीनों क्रोम एक्सटेंशन को अच्छी तरह से ध्यान कर लेना, ठीक है। बताओ। ठीक है सर, डन सर, ठीक है। ठीक है। आज मैं ये सीख लेती हूँ, कल डाउट्स ले लूंगी सर। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। और थैंक कोई यू सर। और कोई डाउट है तो बताओ।